हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने इक्वालिटीज पढ़ी थी। इक्वालिटीज, ठीक है, क्या होता है, जैसे x बराबर y आ गया, ठीक है, ये क्या होती है, इक्वालिटीज होती है। मान लिया अगर आ गया ऐसे, या ये आ गया, या ये आ गया, या ये आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ये साइन क्या, ये इक्वल का नहीं है, इक्वल का नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा इनइक्वल, इनइक्वालिटीज कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा, इसका क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन, ठीक। ये वाला साइन क्या होता है, एस देन होता है। क्या होता है, एस देन, ठीक। पहली चीज, सेकेंड चीज, थर्ड चीज। अगर ये क्या होता है, ग्रेटर देन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन और इक्वल, ठीक है। कुछ आया समझ में, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला साइन क्या होता है, ग्रेटर, ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन बोलेंगे, इसको ग्रेटर देन और इक्वल बोलेंगे, इसको लेस देन और इक्वल बोलेंगे। देखिएगा, जिसके साइड मुंह खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसके साइड मुंह बंद होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो छोटा होगा। जैसे x के साइड मुंह क्या खुला हुआ है, मतलब वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और अगर जो है हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, y की तरफ मुंह जो है खुला हुआ है, ऐसे ऐसे करके, वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, y क्या है, बड़ा है किससे, x से, और बराबर भी है। और y क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, x बड़ा है, क्योंकि x के साइड मुंह खुला हुआ है डब्बे की तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन y। अच्छा बताएंगे आप लोग, जैसे टू ग्रेटर देन, जैसे बताइएगा, ये चीज है, क्या मतलब हुआ, 3 के साइड मुंह जो है खुला हुआ है, ठीक है। तो यानी 3 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब कि क्या चीज होगा, जिसके साइड मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिसके साइड मुंह बंद होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप बता दे रहा है, जैसे कहीं लिखा होता है ये इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इसका मतलब होता है क्लोज्ड। क्या मतलब होता है इसका, क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक। ये है, ये, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी x जो है, यहाँ x बिलोंग टू कामा 3 लिख दीजिएगा। यहाँ क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू लेंगे, ये वाली कॉर्नर वाली, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्नर वैल्यू। तो ये कॉर्नर वाले वैल्यू को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, इनके बीच की वैल्यू लेंगे। मतलब 2 और 3 के बीच में इतनी वैल्यू आएंगी, जैसे 2.1 लेंगे, 2.2 लेंगे, 2.5 लेंगे, 2.999 लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 के बीच की तो वैल्यू लेंगे ही, साथ में ये कॉर्नर वाले पॉइंट भी हम लोग लेंगे। आया कुछ समझ में, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन ये चीज, ठीक है। इसका मतलब हुआ बेटा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, ठीक। तो
क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब जो होता है, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए चाहे तो ऐसे, इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू हमारा क्या है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक, वही चीज यहाँ भी है कि x की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, 2 और 3 नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में तो है, ये साथ में इक्वल भी लगा दिया, यानी कि 2 और 3 भी लगा दिया। ठीक है, ठीक है, 2 और 3 भी हमने लगा दिया इक्वल का। तो ये मतलब हुआ, मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू भी लेंगे और 2 और 3 भी लेंगे, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे देखिएगा आप लोग 1 वेरिएबल इनइक्वालिटीज, ठीक है, कैसे आ गया 5x प्लस 3 ये, या 5x प्लस 3 ये आ गई। ये सब क्या होती हैं, 1 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, सेकंड 2 वेरिएबल इनइक्वालिटीज, जैसे 5x प्लस 5y ये हो गया, 5x प्लस 5y ये सब क्या हो गई 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल हो गए 2। थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जैसे मान लिया कोई ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया 5x 6x ये आ गया, ये हुआ 5x स्क्वायर 6x माइनस 7 ये हुआ। ये सब क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। अब देखिएगा, अगर कोई ये है इनइक्वालिटीज है, ठीक है, अगर क्या है ये कोई इनइक्वालिटीज है, ठीक है, तो अगर हम इस इनइक्वालिटीज में कोई भी नंबर ऐड कर दें, है ना, ऐड कर दें तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन था, ये से क्वेश्चन था 5x माइनस 3 ये चीज था। ठीक, तो हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटीज में 3 दोनों साइड ऐड कर दिए। ठीक, तो देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और x जो रहना चाहिए वो हमारा सिंगल रहना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी इनइक्वालिटीज में हम लोग कोई भी नंबर जो है दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अब आइए अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्ट वाला। देखिएगा, जैसे कोई इनइक्वालिटीज आई है, ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये जो x होता है, ये जो x होता है 5x, ये हमको सिंगल टर्म की फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस का 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 3 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या गया ये, अब ये वाला चीज़ आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में। तो हमने क्या किया, ये जो x होता है ना, ये हमको x वाला जो टर्म होता है ये सिंगल हमको चाहना होता है, इसके साथ क्या है प्लस का 3 है, तो हमको ये हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटीज में दोनों साइड 3 को सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बना 5x बना, यहाँ x जो होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए, किसी भी नंबर एडिशन मतलब किसी भी इनइक्वालिटीज में कोई नंबर को कैसे ऐड
ये आ जाता है सब्ट्रैक्ट, ये आ जाता है और डिवाइड, है ना। तो हमने डिवाइड करा दिया तो क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, आया कोई समझ में? ऐसा ही मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेगेटिव वाला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? देखिएगा अगर मान लीजिए ये -5x है ये, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है -5 ये लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिएगा x का जो भी कोफिशिएंट होना चाहिए, x का लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x जो होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज इज 1, है ना, 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था 4 था, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही है और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 5 है। तो हम क्या करेंगे इस इनइक्वालिटीज में 5 से डिवाइड करा देंगे। तो क्या करेंगे दोनों साइड हमने डिवाइड करा दिया 5 से, तो क्या आ गया x ग्रेटर देन 4/5। ठीक, तो ये चीज है ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो v मल्टीप्लाई बाई निगेटिव, है ना। निगेटिव से हमने मल्टीप्लाई कराया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी इनइक्वालिटीज में तो उसका साइन जो रहता है चेंज हो जाता है। ये क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए v मल्टीप्लाई बाई माइनस देन साइन ऑफ इनइक्वालिटीज विल बी इनवर्स, है ना, चेंज या चेंज कर लीजिए, चेंज हो जाता है। ठीक, आगे होगा समझ में। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और उसके बाद x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 5 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा ये। ठीक, आया कुछ समझ में? अच्छा, क्या मतलब हुआ इसके साइड मुंह खुला हुआ है x के साइड, यानी x क्या है बड़ा है किससे 4/5 से। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 30x लेस देन 200, है ना। पहला पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड पार्ट है x इज अ इंटीजर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि देखिएगा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, तो क्या करेंगे इस इनइक्वालिटीज में दोनों साइड क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया 20/3, यानी कि ये आएगा। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, पहले वाले पार्ट की ओर आते हैं। क्या कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, तो देखिएगा 6
देखिएगा क्या मतलब क्या है इसका, किसके साइड में खुला हुआ है, 6.66 के साइड खुला हुआ है, मतलब ये ज्यादा है किससे, x से। तो क्या मतलब हुआ, x लेस देन 6.66 है ना। तो यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, देखिएगा या तो देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए, 20/3 मतलब 6.66 है ना। तो क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो है लेस देन है 6 पॉइंट, तो ये कहाँ की ओर ये ऐसे ये है, तो अगर ज़्यादा होगा तो ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। कम है तो ये कहाँ की ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ज़्यादा होगा तो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। कम है तो कहाँ की ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, हमेशा कोई चीज कम होगी कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड में। ज़्यादा होगा तो यहाँ। तो क्या कह रहा है, इससे कम वैल्यू आएगी। तो देखिएगा अगर ये क्या मतलब हुआ, इसका 6.66 हुआ, यानी इससे पहले क्या आएगा, 6 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 भी आएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया है ना। क्योंकि 20/3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, कौन सा आएगा भाई, ये लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है ना। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x लेस देन 6.6 है, मतलब 6.6 से कम कहाँ तक जाएगा, एक चीज और, राइट हैंड साइड में हमेशा ये लेस इनफाइनाइट तक जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक होंगे, 1 ही तक तो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, नेचुरल नंबर का। जब x हमारा नेचुरल नंबर होगा तो क्या आंसर होगा, 1 2 3 4 5 होगा। ठीक, आगे होगा। अब देखिए हम लोग सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, यहाँ की ओर जाएंगे, ये क्या मतलब होता है, राइट हैंड होता है। यहाँ की ओर जाएंगे, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। और ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। यहाँ क्या था, 20/3। तो क्या कह रहा था, x लेस देन 20/3 था हमारा, यानी कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा कि नहीं जाएगा। x इज अ इंटीजर कह रहा है। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, क्या 6, देखिए यहाँ 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 5.6 भी आएगा, है ना। लेकिन इंटीजर चाहिए तो कौन कौन सा होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, ऐसे करते हैं। तो ये आ गया। जब हमारा इंटीजर होगा तो क्या आंसर होगा, ये होगा। ठीक, आ गया। तो मतलब कि देखिएगा पहला पार्ट क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से होते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 20/3 से कहाँ की ओर जा रहा है, यहाँ की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और x इज अ इंटीजर होगा तो कहाँ तक जाएगा, 6 5 4 3 ऐसे डेट तक जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए इसी में अगर हम थर्ड पार्ट जोड़ दें, अगर x हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है, सारे ही नंबर, पॉइंट वाले भी होते हैं, सब होता है। ठीक है, तो हम लोग आइए थर्ड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। देखिएगा कैसे हम लोगों ने कहा थर्ड पार्ट, भाई ये कौन सा, ये जो पॉइंट निकला था क्या निकला था, 20/3 निकला था। यहाँ की ओर जाएंगे, ये क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या मतलब था इसका, x लेस देन 20/3, यानी क्या था, x जो है 20/3 से छोटी वैल्यू, यानी कहाँ जाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जाएंगे तो देखिएगा इसके बाद जो है कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, 6.5 भी आएगा,
6.4 भी आएगा, 6.3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5.6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा और 3.4 भी आएगा। मतलब सारे ही नंबर आएंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 20/3 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? ये रियल नंबर में यहाँ से जा रहा है ना। रियल नंबर में तो सारे ही नंबर होते हैं, सारे ही। तो ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस इनफिनिट तक। तो मतलब क्या हो गया? आंसर हो गया। जब x हमारा क्या होगा? x इज अ रियल होगा, रियल नंबर होगा, है ना, तब ये आंसर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो क्या मतलब हो गया? जो x की हमारा वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी और 20/3 के बीच की वैल्यू सारी ले लेंगे, सारी वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया आंसर। अगर यहीं पर अगर हम ये वाला लगा देते साइन, इक्वल का भी साइन लगा देते, तब इसका आंसर होता माइनस इनफाइनाइट से ये वाला आंसर। क्लोज हमने लगा दिया है ना, क्योंकि तब जो है ये 20/3 क्या हो जाता है? उसमें इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगा होता है, वहाँ पर ओपन लगाते हैं। इनफाइनाइट में चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमेशा ओपन ही लगाते हैं। ठीक है, और अगर इक्वल का साइन लग जाएगा, है ना, तो हम लोग वहाँ पर क्या चीज़ लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लोज लगा दिया। अगर ये वाला क्वेश्चन आया था और कहता x इज अ रियल, है ना, ये वाला नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5x, मतलब कि जैसे इसके की पॉइंट क्या है? पहला तो पॉइंट है कि माइनस इनफाइनाइट हो चाहे प्लस इनफाइनाइट हो, हमेशा क्या लगेगा? यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लगेगा, इंटरवल ही लगेगा। ठीक है, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे। सेकंड चीज क्या है कि अगर ये चीज लिखा हुआ x लेस देन 5 है और x इज अ रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? x क्या हो रहा है? 5 से छोटा है, मतलब कहाँ की ओर जा रहा है? लेफ्ट हैंड जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज क्या है बेटा? x लेस देन और इक्वल टू हो गया तब, और x क्या है? हमारा रियल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 5। यहाँ क्लोज लग जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन, यानी 5 क्या है? इंक्लूड है, वहां पर बताया था कि, है ना। अगर यही क्वेश्चन आ जाए ऐसे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और x क्या है? हमारा रियल है ना, तब देखिएगा ये कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो कहाँ से होगा? 5 से प्लस इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पर हमेशा ओपन लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? क्लोज लगेगा, क्योंकि क्या मतलब है? यहाँ पर x के साइड क्या लगा हुआ है? खुला हुआ है मुंह, मतलब, है ना, खुला हुआ मतलब कि x बड़ा है किससे? 5 से। जब भी बड़ा होगा तो कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा, और राइट हैंड में कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, और मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या आंसर होता है इसका? 5 से दोनों में क्या लगता है? ये होता है क्लोज, ये होता है ओपन। ठीक है, आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, 5x माइनस 1 इज देन 3x ये। ठीक है,
ठीक है। तो पहला पार्ट कह रहा है कि x इज अ इंटीजर है, x तीनों चीजें निकाल लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर है। सेकेंड पार्ट कह रहा है x जो है हमारा इंटीजर है, और थर्ड कह रहा है कि x जो है हमारा रियल नंबर है। ठीक है। तो हम लोग पहले वाले पार्ट की बात हम लोग करें, देखिएगा ये इन इक्वलिटीज है 3x, ये 5x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस का 3 है। ठीक है। देखेंगे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जो भी x होगा वो सिंगल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ क्या है माइनस का माना, तो हम क्या करेंगे पूरी इन इक्वलिटीज में हम लोग क्या करेंगे 1 जो है ऐड कर देंगे, है ना पूरी। तो 1 हमने ऐड करा, ठीक, क्या आ गया 5x, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। ठीक है। अब देखिएगा हमको दोनों साइड क्या दे रहा है, x दे रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे x वाले जो एक साइड ले आएंगे, 5x माइनस, यह देखिएगा यहाँ पर क्या है 5x है, यहाँ 3x है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड जो है 3x को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यानी 5x ये देखेंगे 3x प्लस 4 ये देखेंगे। ठीक है। ये से सॉरी ये आ गया, इससे हो गया ये कैंसिल, ये आ गया 2x 4, तो ये देखिएगा अब क्या है 2x आ गया है ना। तो हमने आपको क्या बताया था x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव जो है लेकिन 1 नहीं है, तो क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे इस इन इक्वलिटीज में 2 से डिवाइड करा देंगे, तो क्या आ गया ये आ गया x लेस देन 2 आ गया। ठीक, मतलब x लेस देन 2 है, x के साइड मुंह खुला नहीं है, मतलब x क्या है छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा कि राइट हैंड साइड जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा ये है जैसे ये आ गया 2 है ना, कहाँ की ओर जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये। ठीक है। पहला पार्ट क्या है x क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जब 2 और यहाँ की ओर चलेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर हमको निकालना है, तो नेचुरल नंबर केवल क्या आएगा 1 ही तो आएगा केवल। तो 2 और है ना, तो क्या पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1, जब x हमारा नेचुरल नंबर है, x इज आ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है इंटीजर कह रहा है, जब x हमारा इंटीजर होगा मतलब कि क्या आएगा देखिएगा इसके बीच में 1.5 भी आएगा, लेकिन वो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो कौन कौन से आएंगे 1 0 -1 -2 डैश ये आंसर। जब क्या होगा x हमारा इंटीजर होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, जब हमारा x क्या रियल है, रियल में सारे ही नंबर आ जाते हैं, सारे ही, तो कहाँ से कहाँ तक है बेटा 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक है, ओपन हमने लगा दिया। ठीक है। तो ये क्या है जब x हमारा क्या रियल है, यहाँ क्या x जब हमारा इंटीजर है। कॉन्सेप्ट आया समझ में? ठीक आया बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है 3x -4/2 is then or equal to greater than or equal to 5x minus x plus 1/4 minus 1। ठीक है। तो हमको निकालना है इसको, जब x हमारा क्या होगा रियल होगा, और इसको ग्राफ भी हमको बनाना है नंबर लाइन में। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है विद प्रेजेंट ऑफ ग्राफ, है ना ग्राफ में। ठीक है।
ये भी एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी एंड आल्सो रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, दोनों साइड देखिए यहाँ -1 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 जो है दोनों साइड जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए तो ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, 3x - 4 दिया है। ठीक, अब देखेंगे हमारे को डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में डिवाइडेड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। 2 से हमने पूरी इनइक्वालिटीज में 2 से डिवाइड करा दिया हमने। ठीक है, तो क्या आ गया, ये से ये हो गया कैंसिल, ये से ये हो गया कैंसिल, क्या बचा 3x - 4, ये बचा x + 1/2। ठीक, अब क्या होगा, देखेंगे ये और ये आ जाएगा x + 1/2। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम लोग फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, पूरी इनइक्वालिटीज में तो आ जाएगा, ये 2 से करा, ये हो गया कैंसिल। ठीक, देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का जो है मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 6x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा x + 1, x वाला साइन है ना। अब देखिएगा दोनों साइड जो है हमको सिंगल x हमको लाना है, तो दोनों साइड क्या चीज करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये वाला x जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x - ये देखिए हमने क्या किया भाई, यहाँ 6x है, यहाँ क्या x है ना, तो इन दोनों में छोटा कौन सा x है, तो हमने क्या किया दोनों साइड जो है x को सब्ट्रैक्ट करा दिया। किसी भी इनइक्वालिटी किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं और एडिशन भी करा सकते हैं। तो x से x ये देखिए कैंसिल हो गया, 6x और एक 5x - 4। ठीक है, अब देखिएगा x हमको सिंगल चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों साइड +4 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5x और ये 5। अब देखिए x का साइन पॉजिटिव है और 1 होना चाहिए, यहाँ से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करा देंगे तो आ गई ये। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या है, किसके साइड में खुला हुआ है, x के साइड में, x बड़ा है 1 से, यानी कि कहाँ जा रहा है, राइट हैंड जा रहा है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड जा रहा है, ये मतलब कि ये देखिए ये हो गया 1, ये कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा 1 कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट होता है जब भी राइट हैंड जाता है, और जब भी लेफ्ट हैंड जाता है तो माइनस इनफाइनाइट जाता है। और यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है तो क्या लगा दें क्लोज, ये आ जाएगा। जब x हमारा रियल होगा तो क्या आंसर आएगा 1, इन्फिनिटी, है ना, ये आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसका जो ग्राफ ये नंबर लाइन है। ठीक है, जो पॉइंट आया वो हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसे बनाया। अब जो ये कहाँ की ओर जा रहा है, ग्रेटर देन है, मतलब कहाँ की ओर जा रहा है, 1 की ओर। तो ये थोड़ा सा इसको डबल कर दीजिएगा, ये देखिए। ठीक, अब जैसे 1 पे है तो ये ऐसे कर दीजिएगा, सर्किल बना लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला साइन है लेस देन हो या ग्रेटर देन हो,
अगर इक्वल का साइन लगा है तो जो सर्किल होगा वो हम लोग डार्क सर्किल हम लोग करेंगे। कौन सा सर्किल? डार्क। और ये कहाँ की ओर जा रहा है? राइट हैंड साइड, ऐसे करते हैं। तो ये आ गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, आया समझ में? अगर ये ऐसे होता बेटा, जैसे 1 है, अगर ये ऐसे होता, इसको मतलब ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन हमको करना होता, तो देखो कहाँ की ओर जा रहा है? x ग्रेटर देन 1 है, राइट हैंड साइड जा रहा है ना, तो ये यहाँ की ओर जाएगा। ये थोड़ा सा इसको ऐसे मोटी लाइन हम लोग खींच देंगे और यहाँ पर सर्किल, तो हम लोग सर्किल को, ये क्या होता है? ये होता है डार्क सर्किल, अलग कर देंगे। और ये क्या होता है? ऐसे खाली छोड़ देंगे ये, अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये पहला। सेकेंड, थर्ड मान लीजिए अगर आ गया x लेस देन आ गया 1, तो कैसे होगा? ये 1 होगा। ठीक है, सर्किल बनाया। अब क्या हो गया? x क्या है? x कहाँ से बढ़ रहा है? x जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है, कहाँ की ओर जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये कर दीजिएगा ऐसे, और देखिएगा इक्वल का भी साइन लगा, तो इस सर्किल को डार्क कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में जो है हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़े हैं। ठीक है, कहाँ पर क्लोज लगता है, कहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है, जब x हमारा नेचुरल नंबर होता है या रियल नंबर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी थी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ विनय एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।